पे जो छापेमारी हो रही है उसके कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। और खासकर जब आरजेडी समर्थक विधायक है वो जब यहाँ पर पहुंचे, वो साफ साफ कह रहे कि हमें आशंका थी इस बात की कि आज कुछ ऐसा हो सकता है, और उनकी आशंका सच हुई और आरजेडी के सांसद और विधायक के आवास पे सीबीआई और ईडी का रेड शुरू हो चुका है। विभा, बिल्कुल आनंद, जिस डर की बात ये कह रहे हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि इससे हम डरने वाले नहीं हैं, दबाव की राजनीति यहाँ जरूर भले केंद्रीय एजेंसियों को हथकंडा बनाकर किया जा रहा हो लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। तो क्या हम ये मानकर चले कि आज दिन की शुरुआत से लेकर शाम ढलने तक, शक्ति परीक्षण होने तक ये कार्रवाई भी होती रहेगी और इसके पीछे राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आती रहेंगी? देखिए, देर शाम तक ही नहीं है, अगर जो छापेमारी शुरू हुई और ये कारवां अगर बढ़ता चला गया, सिलसिला बढ़ता चला गया, तो ये अभी आने वाले कुछ दिनों तक ये हलचल देखने को मिलेगी। क्योंकि सुबह में पहले एक विधायक के आवास पे हम लोगों ने छापेमारी की सुनी, उसके कुछ देर के बाद एक और सांसद के आवास पे छापेमारी सुनी, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो यहाँ पे जो चर्चाएं हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है, और ऐसे छापेमारी का दौर अगर और भी कहीं देखने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल आनंद, एक आशंका ये भी जाहिर की जा रही है चूंकि अशफाक करीम के आवास पर जो कार्रवाई हो रही है वो बताया जा रहा है कि नौकरी जो जमीन के बदले दी गई, इस मामले में ये कार्रवाई है। तो चर्चा इस बात की भी अब तेज हो गई है कि जमीन के बदले नौकरी देने मामले में क्या टीम जो है, चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हो, उनकी पत्नी राबड़ी देवी हो, उनकी बेटी हो, इन सभी लोगों पर मामला है, तो क्या ये कार्रवाई वहां भी देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, अभी इस बारे में तस्वीर साफ नहीं हुई है कि किस मामले में सीबीआई और ईडी ने रेड डाला है, क्योंकि अभी ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई। अभी सुनील सिंह से भी जब हम लोग की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे खुद नहीं पता कि हमारे आवास पे सीबीआई का रेड क्यों पड़ा है। अशफाक करीम के आवास के बाहर भी बताने को कोई तैयार नहीं था कि अशफाक करीम के आवास पे रेड क्यों पड़ा है। तो ये दिलचस्प होगा देखना और जानना कि भाई जो केंद्रीय एजेंसियां ने जो रेड डाली है वो क्या वजह बताती है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हलचल बहुत तेज होती जा रही है। और विभा, देखिए, आज का दिन इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए पुलिस की जिप्सी भी यहाँ पर पहुंची है और लगातार सुरक्षा भी कड़ी की जा रही है। सीबीआई की टीम आई है। आप लोग को कब खबर मिली थी? खबर बस आधे घंटे पहले। सरकारी तौर पे खबर मिली है या फिर आपको गैर सरकारी? वरी बोले हैं, वरीय अधिकारियों ने क्या कहा है? अच्छा, हमारी जाके विधि व्यवस्था देखिए। अच्छा, तो सीबीआई या ईडी कुछ पता चला है? सीबीआई बोले। सीबीआई क्या बोला? संजीव रजक हैं सचिवालय थाना से, उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि सीबीआई का रेड पड़ा है। तो ये कंफर्म हो गया कि सीबीआई का रेड सुनील सिंह के आवास पे पड़ा है, जो आरजेडी के एमएलसी हैं, और उनके आवास पे सीबीआई ने रेड डाला है। जैसा कि तो विधि व्यवस्था यहाँ पर बनाई रखी जा सके, चूंकि समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन रहे, यहाँ पर बनी रहे, इसकी कोशिश अब स्थानीय और राज्य के तौर पर पुलिस की तरफ से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल भी बात, देखिए, ये मामला अब तूल पकड़ने जा रहा है क्योंकि आरजेडी के नेताओं के तेवर, महागठबंधन के नेताओं के तेवर से साफ है कि वो इस पूरे मामले पर अब बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुझे पहले ही आशंका थी, महागठबंधन के नेताओं को पहले ही आशंका थी कुछ ऐसी बातें हो सकती है। तो अगर उन्हें इस बात की जानकारी थी और अब वो सामने आने लगी है वो बातें, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी रणनीति महागठबंधन की तरफ से बनाया जा सकता है और आने वाले समय में ये मामला तूल पकड़ सकता है। जैसे ही आज बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, ये मान कर चले। इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर, पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर भी ये कार्रवाई इस वक्त सीबीआई की टीम की तरफ से होती हुई, सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम की छापेमारी इस वक्त हो रही है। तो एक एक करके अब ये तमाम नाम सामने आने शुरू हो चुके हैं। ये कार्रवाई सिर्फ पटना में नहीं हो रही है, ये कार्रवाई तमाम उन नेताओं के उन आवासों पर भी हो रही है जहां पर उनकी मौजूदगी और पैतृक आवास है। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी जिसे हम दिखा रहे हैं कि सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। ये रेड इस वक्त उनके आवास पर भी इस वक्त होता हुआ। आनंद, क्या ये माने कि जब इसका अंदेशा पहले से था तो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आनन फानन में जो मुलाकात होती है, उस मुलाकात में इसे लेकर भी रणनीति बनाई गई होगी?
बिल्कुल, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जब महागठबंधन के विधायकों को और नेताओं को इस बात का एहसास था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम है। कल उनके आधा घंटे की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद कई सारी रणनीतियां बनाई गई होंगी। आज सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक और ऐसी परिस्थितियों को लेकर भी रणनीतियां बनाई गई होंगी। सर, आप लोग कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? ये मैं नहीं। देखिए सीआरपी के एक जवान थे, हमने कोशिश की पूछने की, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने सही कहा विभाग की रणनीतियां कल भी बनाई गई होगी। और कल राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायकों की बैठक थी, विधानमंडल के दल के सदस्यों की बैठक थी, उसमें भी लालू प्रसाद यादव ने जो एड्रेस किया था, उसमें भी उन्होंने बताया होगा कैसी परिस्थितियां हो सकती है। तो आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तमाम रणनीतियों पर काम चल रहा होगा। और कल ही इस बात का अंदेशा जब महागठबंधन के नेताओं को मिल गया था कि कुछ ऐसी बातें हो सकती है, उसके बाद परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, आगे की रणनीति क्या हो, इस पर भी चर्चा जरूर हो गई होगी। और अब से कुछ देर के बाद आप सुनेंगे कि कई सारी रणनीतियां सामने आने लगेंगी। और खासकर नजर अब इस बात को लेकर रहेगा कि विधानसभा का सत्र जैसे शुरू होता है, उस वक्त जो महागठबंधन के विधायक पहुंचेंगे, नेता पहुंचेंगे, उनका रुख क्या रहेगा, क्योंकि सदन के अंदर आज कुछ ऐसा न हो जाए जिसकी आशंका होने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं आनंद, क्योंकि ये पहले से प्रिडिक्ट किया जा रहा था, पहले से अनुमान लगाया गया था कि ये कार्रवाई होगी, जिसे लेकर ट्वीट भी सामने आ चुका था, नेताओं के बयान भी सामने आ चुके थे। ऐसे में ये सत्र बहुमत साबित करने से पहले और बाद दोनों में हंगामेदार होंगे। बिल्कुल, देखिए विभा, आपको याद होगा कि बजट सत्र के दौरान जो कुछ हंगामा होता सदन के अंदर, ऐसी तस्वीर दिखी थी जिसे देश और दुनिया ने देखा था। आज आशंका ऐसे ही जाहिर की जा रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है इस वक्त बिहार विधानसभा के अंदर और बिहार की सियासत में, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर आज बिहार विधानसभा के अंदर देखने को मिले, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिले शायद कोई नहीं देखना चाहेगा। क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं के घर पे सीबीआई और ईडी का रेड पड़ने लगा है, उसके बाद जो नाराजगी सामने आने लगी है महागठबंधन के नेताओं की, उससे साफ है कि सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी हंगामा तय है। और हंगामा का स्तर क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि उसके पहले विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी से नहीं हटेंगे। और ठीक उसके पहले सुबह में, चूंकि सत्र 11 बजे शुरू होने वाला है, उसके ठीक पहले जब ये शुरू हुआ सीबीआई का रेड और ईडी का रेड, एमएससी आनंद, इस रेड का क्या सत्र की शुरुआत के पर कोई असर नजर आता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है, अंदेशा यही कहा जा रहा है कि दबाव की एक स्ट्रेटेजी है, इसी के तहत ये किया जा रहा है ताकि वहां पर विधायक उपस्थित ना हो पाए। तो क्या उस पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, उसकी संभावना कम है, क्योंकि इसका असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन चुकी है और महागठबंधन ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रहा है जिससे एनडीए को मौका मिल जाए। इसी वजह से अब महागठबंधन की पूरी कोशिश होगी कि इस पूरे मामले पर वो ऑफेंसिव रहे और ये बताने की कोशिश करे कि उनके ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर जो छापेमारी शुरू हुई है वो राजनीतिक वजह से हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब नीतीश कुमार ने जो भाजपा का दामन छोड़ा है, उसके बाद महागठबंधन के साथ आए और महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई है। तो ये बात बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि इसी वजह से कि नीतीश कुमार चूंकि महागठबंधन के साथ आ गए और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, आनंद, इसी वजह से राजनीतिक साजिश के आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं और इसके बाद लौटेंगे तो ये जरूर जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि